कहेंगे हफीज अली साहब, आज आपने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है या उलमाओं के कहने पे, क्या बताएं कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे आमदरकी का फॉर्म भरने का एक मौका दिया था। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं देश की और हमारे राज्य की जो हालत है, फ़िरका परस्त ताकतें जो है तो अपने पूरे उरूज के ऊपर है। और अभी हाल ही में 15 दिन पहले जो औरंगाबाद शहर का एक बहुत बड़ा नेता है, जो एक बहुत बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, और वो जब अपने कौम के बारे में सोच के, अपने लोगों के बारे में सोच के, वो अपनी पार्टी का AB फॉर्म आने के बाद में वो फॉर्म वापस कर देता है, तो हम क्यों नहीं हमारी कौम का और हमारी बिरादरी का सोचेंगे। जैसे हमारे मकसूद अंसारी साहब ने मुझ पे भरोसा करके मुझे गब्बर एक्शन कमेटी का औरंगाबाद 107 मध्य विधानसभा का उम्मीदवार बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉर्म भी भरे थे और हम लोगों ने मेहनत भी इतनी करे थे, वार्डों में जाके ज़िम्मेदारों से मुलाकातें भी करे थे। कुछ हद तक हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए थे। लेकिन कल अचानक उलमा इकराम की औरंगाबाद हज हाउस में एक मीटिंग रखी गई। उसके अंदर उन्होंने भी इसके ऊपर ही पूरा की कौम को और अपने मुस्लिम लीडरों को और अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को एक जगह कैसे ला सके और इनके उम्मीदवारी फॉर्म इन्हों कैसा वापस कर सकते, उसके ऊपर उनकी बहुत चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के बीच मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने उनकी पूरी बातों को सुना। सुनने के बाद मैंने सबसे पहले वहाँ पर मेरा हाथ उठाया और कहा कि मैं उलमा इकराम की बातों के ऊपर लब्बैक करके मैं अपना फॉर्म वापस लेने का आज इरादा करता हूँ और घोषणा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त रखी, जैसे कि हमारी नीयत बहुत साफ़ थी। हमारे मकसूद अंसारी साहब का बोलना यही है, पैसा आज आ जाएगा, कल खर्चा हो जाएगा, परसों फिर कमा लेंगे, लेकिन इज़्ज़त एक बार चले गई तो दोबारा वो वापस नहीं आती है। हम लोग दूसरे उम्मीदवारों का आज हाल देख रहे हैं, जो थोड़े से पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए इधर उधर हो जाते और बाद में उनका क्या हाल होता। आज गब्बर एक्शन कमेटी को अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा और आज कल पूरे 400 उलमा इकराम ने हाथ उठा के मेरे लिए दुआ की और गब्बर एक्शन कमेटी के पूरे मेंबरों के लिए दुआ की। हम वहीं कल जीत गए और आगे भी इंशाल्लाह, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब आपको बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है और ये इलेक्शन को अभी कैसे, अभी इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ये तो उलमा इकराम के बोलने के ऊपर हमने हमारा फॉर्म वापस ले लिया, लेकिन अभी इलेक्शन आगे है। इसके आगे तो अभी तो ओरिजिनल इलेक्शन शुरू होगा, उसके बाद हमारे ज़िम्मेदार जो फैसला लेंगे हम उनके साथ में इंशाल्लाह। यस, क्या कहेंगे मसूद अंसारी साहब? देखिए, गब्बर एक्शन कमेटी को बन के 8 साल हो गए हैं और हमने हमारे हफीज़ अली साहब के काम देखते हुए इन्होंने 8 साल के अंदर मध्य विधानसभा के अंदर हर वार्ड के अंदर जितने भी लोगों की समस्या थी, चाहे महानगर पालिका की हो, चाहे पॉलिटिशियन की हो, या घाटी की हो, या आरटीओ जो भी विभाग की थी, हफीज़ अली साहब ने हल करने का काम किया। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने हफीज़ अली साहब का काम देखते हुए मध्य विधानसभा 107 से हमने हफीज़ अली साहब को गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से हमने इलेक्शन लड़ने के लिए कहा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी पूरी तैयारी भी थी, क्योंकि हमारे पूरे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम, कोर कमेटी सारी जो तो मध्य विधानसभा में काम कर रही भी थी। हम बहुत सारे जिम्मेदार लोगों से मिले भी थे और बहुत जिम्मेदार लोगों ने हमारा काम देखते हुए, हफीज़ अली साहब का काम देखते हुए इंशाअल्लाह ये कहा हम हफीज़ अली साहब को वोट देंगे। लेकिन शहर का माहौल दिन पे दिन बदलता गया और हमने देखा एक शिवसेना उद्धव गढ़ के कैंडिडेट किशन चंद तनवानी, उन्होंने ये बोल के फॉर्म वापस लिया कि भाई मेरे वजह से 2014 का कहीं वो ना हो जाए। तो कल उलमा लोगों की मीटिंग थी हज हाउस में। इंशाल्लाह मैं हफीज़ अली साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये आदमी को मैंने हर चीज़ से ट्रेस किया, हफीज़ अली साहब को पैसे से किया, हर चीज़ से किया, लेकिन ये आदमी हर चीज़ पे खरा उतरा अल्लाह के फजल करम से। आज जैसा हफीज़ अली साहब ने बताया, और आप पत्रकार है, हमसे ज़्यादा मालूमात आप लोगों को, क्योंकि मार्केट में हमसे ज़्यादा आप रह रहे हैं इलेक्शन दौर में। कैसे कैसे लोग कैंडिडेट लाख के 50,000 के वास्ते, 2 लाख के वास्ते कैसे कैसे लोगों के दर पे चकरा मार रहे। अल्लाह के फजल करम से गब्बर एक्शन कमेटी ना किसके ऑफिस पे, ना किसके दर पे, और ना किसके दरवाजे पे गए अल्लाह करम से, और ना हम कभी जाएंगे। हमने उलमा लोगों के बोलने पे
हाफिज़ अली साहब ने और हमारी कोर कमेटी ने फॉर्म वापस लिया, क्योंकि हमारे लिए उलमाओं का फैसला आखिरी रहता है, क्योंकि वो हमारे बड़े आलिम हाफिज़ है, उनकी बताई हुई दिशा पे हम लोग चलने वाले, क्योंकि हम ईमान वाले लोग हैं, हम पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। पैसा तो आज नहीं कल कमा लेंगे। हाफिज़ अली साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है, लेकिन इज्जत गई हुई आती नहीं। 8 साल के अंदर हमारे चाहे जिला अध्यक्ष रहो, शहर अध्यक्ष रहो, हमारी पूरी कोर कमेटी ने गब्बर एक्शन कमेटी के ऊपर एक दाग नहीं है कि गब्बर एक्शन कमेटी किसी के दरवाजे पे गई और किसी से पैसा लिए बोल के। तो अल्लाह के फजल करम से हमने वही काम अभी भी किया है, और आगे जो भी आगे डिसीजन हमारी कोर कमेटी बैठ के लेंगे कि पश्चिम में किसको पाटुंबा देना, मध्य में किसको देना, पूर्व में किसको देना और गंगापुर में किसको देना। जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं संगठन के, इंशाल्लाह जो है तो वहाँ पाटुंबा देने का काम करेंगे। ऐसे कैंडिडेट को देंगे इंशाल्लाह जो सेकुलर माइंड का कैंडिडेट हो और जो चुन के आने की क्षमता रखता है, ऐसे कैंडिडेट को हम पाटुंबा देंगे अल्लाह के फजल करम से। और मेरे को आज बहुत बड़ी खुशी है कि हाफिज़ अली साहब ने सारा मध्य विधानसभा 107 का माहौल देखते हुए भी उनको लोगों का दिन पे दिन प्रसाद मिल रहा था, अच्छे बड़े बुजुर्ग लोगों का, नौजवान लोगों का, सारी चीज़ें देखते हुए हमारे कोर कमेटी के फैसले को और हमारे उलमा लोगों के फैसले पे लब्बाक कहते हुए फॉर्म वापस लिया। गब्बर एक्शन कमेटी की यही जीत है जो हमारे लिए, हमारे सारे पदाधिकारियों के लिए उलमा लोगों ने दुआ करे अल्लाह के फजल करम से। और गब्बर एक्शन कमेटी को आगे बढ़ाने में आपके सारे पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे यूट्यूब चैनल रहो, चाहे प्रिंट मीडिया रहो। इन्होंने वारंवार हमेशा गब्बर एक्शन कमेटी का साथ देने का काम किया अल्लाह के फजल करम से। तो हाफिज़ अली साहब के फॉर्म वापस लेने के अंदर जो है तो आपकी मीडिया भी बहुत बड़ा एक हकदार है इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हाफिज़ अली साहब जहाँ मिलने जाते थे तो मीडिया उनको कवरेज देने का काम करती थी। पूरे 107 मतदान सभा में जो है अपने जो है तो हाफिज़ अली साहब ने जिस जगह से फॉर्म भरा था मध्य विधानसभा से, तो मीडिया का ही बहुत बड़ा कवरेज रहा। मैं किसी एक पत्रकार का नाम लूँगा नहीं, सारे पत्रकार हमेशा गब्बर एक्शन कमेटी को जो तो कवरेज देने का काम करते, आगे बढ़ाने का काम करते इंशाल्लाह। और हमारा जब भी डिसाइड होगा कि भाई किसको पाटुंबा देना, मध्य से, पश्चिम से, पूर्व से, तो हम सारे पत्रकार लोगों को एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इंशाल्लाह बताने का काम करेंगे। सर, जैसा आपने पूरी जानकारी दी है, लेकिन हमने देखा है कि गब्बर एक्शन कमेटी के औरंगाबाद के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये पूरा शहर जानता है। अफसर खान साहब है, इम्तियाज अली साहब है, बड़े बड़े जावेद कुरैशी साहब है। सवाल ये है कि जब उलमा इकराम के अब आपने बात पे लब्बाई कहा है, तो आने वाले वक्तों में उलमा इकराम अगर किसी तायीद करें तो आप उनकी बात पे लब्बाई कहेंगे या यहाँ के सियासी हालात को देखते हुए कोई मतलब राय लेके फैसला करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उलमा लोगों के बोलने पे तो हाफिज़ अली साहब ने फॉर्म वापस लिया, तो आगे उलमा लोगों के जो कहने पर और हम जनता की भी राय लेंगे। अभी हम तीनों मतदार संघ में इंशाल्लाह कल से निकलेंगे, उसके अंदर हम पत्रकारों की भी राय लेंगे, क्योंकि पत्रकार हमारे साथ में जब से गब्बर एक्शन कमेटी की स्थापना, जब से हमारे साथ पूरे पत्रकार जुड़े हुए हैं, तो हम पत्रकारों से भी राय लेंगे, आम जनता से भी राय लेंगे कि लोगों की क्या है ओपिनियन, क्या भाई किसको पश्चिम में किसको मदद करना, मध्य में किसको करना, पूर्व में किसको करना, गंगापुर से किसको करना, बराबर है कि नहीं। ये सब लोगों के राय लेने के बाद में फिर हम आप लोगों से भी राय लेंगे कि भाई शहर का हमारे जो पत्रकार पे हमको जिस पे भरोसा है कि जो शहर में फिरते हैं जो हमको सही राय देंगे, तो ऐसे लोगों की राय मशवरे के बाद इंशाल्लाह हम आगे जो भी कैंडिडेट को पाटुंबा देने का उसको पाटुंबा देने का हम काम करेंगे अल्लाह के फजल करम से।